बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, अहलियान बहावलपुर और सरायकी वसेब और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, इकबाल ने कहा कि हर मुल्क मुल्क मायस्त। आज पाकिस्तान तकरीबन अपनी उम्र के 76 साल मुकम्मल करने को है और पाकिस्तान के ऊपर कम्युनिज्म के नाम पर, सोशलिज्म के नाम पर, लिबरलिज्म के नाम पर, जमहूरियत नाम नेहाद के नाम पर और सदारती नाम नेहाद निज़ाम के नाम पर, मार्शल लॉ के नाम पर 76 साल इस पाकिस्तान को तकसीम दर तकसीम, टुकड़े दर टुकड़े इसका आइन, इसका निज़ाम तबाह करने की भरपूर कोशिश जारी रही और पाकिस्तान को 71 में आकर 2 लख्त भी कर दिया गया। और पाकिस्तान जो सिक्योरिटी रिस्क के मामलात से गुजर रहा था, आज इन अय्याशों, बदमाशों और जनाब डाकुओं और गुंडागर्दों, सरदारों और जरदारों की वजह से आज पाकिस्तान मुआशी रिस्क और जनाब पॉलिसी रिस्क और हर वो चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्होंने तबाह कर दिया है और इस निज़ाम ने गरीब का खून निचोड़ लिया है और पाकिस्तानी के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल कर दिया है। अब कौम जाग चुकी है। बाबुल इस्लाम सिंध से ये काफिला इश्क व मस्ती पाकिस्तान बचाओ मार्च के नाम से चला और कहने वालों ने कहा कि गर्मी बहुत है, हालात ऐसे नहीं हैं, वक्त नहीं है, अभी लोग आपके साथ कैसे चलेंगे। लेकिन वो धरती जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने अपने पांव के नीचे रौंदा था और वो धरती जो एक बेटी के लिए फतह की गई थी और वो धरती जिसको एक बेटी की आवाज पर लब्बैक कहा गया था, उस धरती ने तहरीक लब्बैक को और उनके मोहम्मद बिन कासिम के वारसों को उस मोहब्बत से नवाजा है कि अब समा ये बता रहा है कि मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आ रहा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और रास्ते में मैं अपने बुजुर्गों से बात कर रहा था और मेरे दाएं जानिब भी मेरे बाबा के साथी हैं, हमारे बाबा जी कायद के साथी हैं और बाएं जानिब भी और आगे भी और पीछे भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे कह रहा था कि हम कितने खुशनसीब हैं, क्या बाबा जी ने तरबियत की है। पके हुए आमों की फसलें बागात गुजर रहे हैं, किसी ने एक टेढ़ी आंख करके भी नहीं देखा कि हम ये करें। और रेडियों, फ्रूट बाजारों मैं खुसूसी नजर रखता हूं कि कोई शख्स, कोई एक माल्टा, एक जनाब वो माल्टे का मौसम नहीं है क्या आड़ू, कोई एक आम उठाए, लेकिन किसी की मजाल नहीं। हजरत फारूक आजम के पास जब वो खत आया, हजरत मौला कायनात हजरत फारूक आजम के पीछे खड़े थे। ईरान फतह हुआ, यानी आज का या रशिया या अमेरिका फतह हुआ, कैसर और किसरा फतह हुए, तो फतह के बाद माले गनीमत के साथ एक खत आया, कहा गया ए अमीरुल मोमिनीन, इन मुसलमान सिपाहियों को बहुत कीमती चीजें, बड़ी बड़ी कीमती नायाब चीजें बाज ऐसी जगह से मिली हैं जहां इन्हें अल्लाह के अलावा कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन किसी एक शख्स ने भी एक जवानी की, 1 रुपए की, 1 दिरहम की भी बदयांती, सुई की भी बदयांती नहीं की। तो हजरत फारूक आजम रोने लगे। हजरत मौला कायनात ने फारूक आजम के कंधों पर हाथ रखा, कहा उमर रोता क्यों है?
जब तू जो बदयानत नहीं, तेरी रियाया कैसे बदयानत हो सकती है? यह है कायद का मसला। हमारे कायद ने जिस दयानत के साथ, हमारे अमीरुल मुजाहिदीन ने जिस दयानत और शराफत के साथ, जिस लगन और मोहब्बत के साथ, जिस मेहनत और इस्तिकामत के साथ अपना जज्बा कौम के अंदर उतारा है, आज कौम के नासमझ बच्चों में भी वो उतर चुका है। और तुम कहते हो एक शख्स क्या कर सकता है? एक शख्स ने यह तरबियत की है, कराची से लेकर बहावलपुर तक कोई ऐसा एक टूल टैक्स जगह नहीं जहां हमारी गाड़ी बगैर पे के गुजरी हो। 1 रुपए की बदयांती नहीं, कोई ऐसा पेट्रोल पंप नहीं जहां पर किसी को डरा धमका कर 1 लीटर पेट्रोल लिया गया हो। कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं जहां धमका बुझाकर 1 चाय की प्याली या 1 रोटी का टुकड़ा लिया हो। जो दिया अपनी जेब से खर्च किया, इसलिए कि हम मोहम्मद अरबी के दीन के वारिस हैं। और अब तुम कहते हो कि भावलपुर में दाखिल नहीं हो सकते ये लोग। और चोरों और डाकुओं और कनालों के मोहल्लों में निजाम चलाने वालों, तुमसे डकैतियां तो रुकती नहीं। एक कंदकोट के अंदर सुबह शाम डकैत तंतराते फिर रहे हैं, हमारे लोगों के मोबाइल चोरी हो रहे हैं हजारों की तादाद में। ये तो तुम पकड़े नहीं जाते, तुम हमें रोकते हो। तुम हमें नहीं रोक सकते। वाशिंगटन से उठ के ओबामा भी आ जाए और जो बाइडेन भी आ जाए, उनको भी बुला लो, मोहम्मद अरबी का दीन रुकने वाला नहीं है। और याद रखना, कुफर तुम्हें हमारे मुकाबले में खड़ा करना चाहता है। हम तुम्हें अपना मुकाबिल नहीं समझते। हम तुम्हें अपना जनाब सामने आने वाला नहीं समझते। तुमने भी सदके या रसूलुल्लाह की लोरियां ली है, तुमने भी कलमा पढ़ा हुआ है, तुमने भी आइन पे हलफ उठाया हुआ है। तुम किस जुर्रत से हमें रोकते हो? वो कौन है जो कहता है इनको रोको? कौन है जो इस निजाम को आने से रोक रहा है? ये याद रखना, ये रुकने वाला नहीं है। ये तो सामने दरिया भी आ जाए, सामने समंदर भी आ जाए, तो इकबाल कहता है दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, और बहरे जुलुमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और इनके अंदर वो सॉफ्टवेयर जदीद दौर के नहीं है जो 4 दिन की जेल देखकर फिर रोने लग पड़े। जेल से सीधा निकले और प्रेस क्लब को जाएं, क्या होने जा रहा है? कह रहे हैं मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूं। हाँ, हम अगर ब्रेक लेते हैं तो सिर्फ इस बात की लेते हैं कि ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगा है, अब लब्बैक का नारा लगाओ। हमारी ये ब्रेक है। अच्छा, लब्बैक का नारा लग गया है, जरा रुको, अब मनसब पर अभिजन फक्तुलू का नारा लगाओ। अगर अच्छा ये लग गया है, अब रुको, अब पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाओ। हमारी ब्रेकें इतनी है, बाकी हमारे अंदर ब्रेकें हैं ही नहीं। और भत्ताखोर, डाकू, चोर, करप्ट आज तक पाकिस्तान पे मुसल्लत रहे। और ये वो भी याद रखना कि हमारे पास बड़े बड़े खरीदार आए थे, और अब जब हम निकले हैं तो 5 रुपए पर लीटर पर भी आए थे कि अपने अकाउंट बताएं, पेट्रोल सस्ता ना करवाएं, पेट्रोल हो जाना है, हम इसको याद रखते हैं। 5 रुपए पर लीटर आप भी कमीशन खाएं। जो हुकूमत के साथ माफिया राज है उसने राब्ता किया कि आप ये करें, तो हमने कहा आप बड़ी देर से पहुंचे हैं। उसने कहा कमीशन बढ़ाते हैं। मैंने कहा कहां तक लेकर जाओगे? कहने लगे और बढ़ा देते हैं। मैंने कहा आप देर से पहुंचे हो, हमारे कायद हमारा सौदा बाजार मुस्तफा में करके गए। और रही बात मुनाफिकों की मलामत से, हमें कोई परवाह नहीं। हाँ, मीडिया दिखाए ना दिखाए, हमें कोई परवाह नहीं।
कोई तारीफ करे ना करे, हमें इससे भी कोई परवाह नहीं, लेकिन कौम तो मेरी है, मिल्लत तो मेरी है, माएँ तो मेरी हैं, बहनें तो मेरी हैं, मुल्क तो मेरा है, बावलपुर तो मेरा है, पंजाब तो मेरा है, सिंध तो मेरा है, सरहद तो मेरा है, खैबर पख्तूनख्वा तो मेरा है, कश्मीर तो मेरा है, फलस्तीन तो मेरा है, और बलोचिस्तान तो मेरा है। मुझे कौन रोक सकता है कहीं जाने से? लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अगर इतनी फुर्तियां दिखानी थी तो 9 मई वाले दिन भंग पी के सोना नहीं था, उठ के कौम की हिफाजत करनी थी, तनसीबात की हिफाजत करनी थी, चीजों की हिफाजत करनी थी, और उन अयाश और बदमाशों को, उन गुंडों को रोकना था। इन्हें रोकते हो जो वहां से चलकर यहाँ आए हैं, और लोग लफ्जी तौर पर बोलते हैं एक पत्ता, हकीकी तौर पर भी एक पत्ता नहीं टूटा, और इंशाअल्लाह न इस्लामाबाद तक टूटेगा। रही बात शौक आजमाने की, तो लाओ गोलियां। ये हम ऐसे ही बात नहीं करते। हमारे बाबा जी ने हमें बताया कि जब उन्हें जनाब जेल में लेकर गए तो एक अफसर ने ऐसी ऊंची आवाज में बात की। बाबा जी ने कहा तू क्या समझता है हमारे मिशन को? उसने कहा ये चंद दिन की बात है, हमने बड़े बड़े लोग देखे। बाबा जी ने कहा जलिया छड़, ए कांस्टेबल को राइफल पकड़ ते मैनू गोली मार, मैं लब्बैक या रसूलुल्लाह दा नारा लावांगा। जे फकीर ने सीवी की थी तो मैं मुसलमान ही नहीं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। हाँ, और आगे वो जिन्होंने 10,000 अबलगी घोड़ों से फारस की जमीन रोन डाली, सिर्फ एक ताजर ने आकर कहा सलमान बिन अब्दुल मलिक को कि वो तुम यहां बैठे हो अपने तख्त पर, वहां मुसलमान बेटी पुकार रही है, इनको क्या पता हो। शाजी बात वही है कि जिनके पास इज्जतें हो ना, वही इज्जत के रखवाले होते हैं। बेगैरत बंदों का ये काम नहीं होता। कौम की बेटी आज गैरों की जेलें गुजार रही है, और जुर्म भी कोई नहीं। जुर्म क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, बस, और कोई जुर्म नहीं। अगर ये जुर्म है तो फिर रेमंड डेविस यहां से क्यों भाग कर गया है? कर्नल जोसेफ यहां से क्यों भाग कर गया है? किसने उसको इस मुल्क से भगाया है? जो कौम अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत ना कर सके। और आलम तारीख में गैरों ने भी, और आलम इस्लाम में खसूसी तौर पर, हम बाबा जी कहते थे हमने नहीं पढ़ा कि किसी ने बेटी बेची हो। ये लानत तुम्हारे गले में है। आज भी मौका है, उसके दुनिया से जाने से पहले पहले वापस ले आओ। ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि एक ऐसी कौम थी जिसकी बेटी को गैर उठाकर ले गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी वापस लेकर दम लिया था। आज भी मौका है, अपने वफूद भेजो और उनसे बात करो कि तुमने हमें मुआशी शिकंजों में जकड़ा, तुमने IMF के नाम पर जकड़ा, तुमने हमें जनाब अफगानिस्तान में हमसे बेसिस मांगी, हमसे सब हुआ, हमसे हमेशा डू मोर का मुतालबा किया, हमारी बेटी हमें वापस करो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वहां जाने वाले अशखास कह रहे हैं कौम को खड़ा होना पड़ेगा। मैंने कहा कौम तो खड़ी है, हाथ खड़ा करे। कौन कौन खड़ा है? एक मिनट जी, हाथ खड़ा करें। कौम खड़ी है, इन बेशर्मों को कोई खड़ा करना पड़ेगा। और हम कहते हैं हमारे इस्लामाबाद जाने से पहले पहले खड़े हो जाओ, अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाओ, अपनी बेटी की इस्मत के लिए खड़े हो जाओ, अपनी गैरत के लिए खड़े हो जाओ, वरना ये ना हो कि तुम्हारे सर पर मोहम्मद अरबी के गुलाम खड़े हो जाए। या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ऐसे नहीं भाई, ये तो डायरेक्ट ये तो हमारे भाई है ना, इनको गलत आर्डर देती हैं घूमते और गलत बातें करते हैं। आप इनके बहकावे में ना आया करें, मेहरबानी है। शाह साहब तो बड़े आदमी हैं, बड़ी बात कर सकते हैं। मैं तो आपसे छोटा हूं, आपसे इतनी बात करता हूं कि ये जुल्म का निजाम नहीं रहना। हमेशा हर आर्डर भी मानने वाला नहीं होता। उन्हें कहें जी वो आ रहे हैं, वो अपनी बात करके आगे जा रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं? आपको तो हमें खड़े होकर वेलकम करना चाहिए था कि कौम के लिए निकले हुए इस तपती धूप में, इन बारिशों में, इन मौसम की सख्तियों में कौम के लिए निकलने वाला भी कोई है।
लेकिन हमें अफसोस हुआ कि आपने रास्ते बंद किए। लेकिन याद रखना, जो इश्क है ना, ये रास्ते बंद करने से नहीं रुकता। जो नजरिया है वो कोई और होंगे जिनके जनाब आजादी का नशा 8 दिन में निकल गया है। हमारे बुजुर्ग और हमारे ये लोग, हमारे कायदीन, ये अवाम, ये तो 8-8 महीने जेल कर गुजार कर भी कहते थे कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत हर सूरत नहीं होगी। और हमारे साथ वो नहीं आए जो बिरयानी के डब्बों पर आते हैं, हमारे साथ वो भी नहीं आए जो कीमे के नान पर आते हैं। हमारे साथ मोहम्मद अरबी के गुलाम आए हैं। और ये वो लोग हैं, ये उनकी औलादे हैं जिन्होंने 1857 की जंग आजादी लड़ी है। ये वो उनकी औलादे हैं जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान बनाते वक्त कायद आजम का साथ दिया है और कायद आजम के साथ खड़े होकर पाकिस्तान को बनाया है। और ये उनकी औलादे हैं और वो हैं जिन्होंने फैजाबाद के मकाम पर बाबा जी के साथ खड़े होकर खत्मे नबूवत पे पहरा दिया है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने वजीराबाद में जाकर पूरे आलम में कुफर को उल्टा करके रख दिया है। आपको कोई गलत फहमी है, आगे बढ़ते हैं। चले, ये आपका रवैया था, हमारा रवैया ये है कि हमसे दुआएं लें, हमसे मोहब्बत लें। हम आपकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। आप पर जब भी मुश्किल वक्त आएगा, मैं कसम उठाकर कहता हूं, ये सारे त्यारों में भाग जाएंगे, सिर्फ ये लब्बैक वाले रह जाएंगे बस। आप देख रहे इस मुल्क के अंदर, मुल्क पे सख्त क्या वक्त आना था, इन पर थोड़ा सा सख्त वक्त आया। कोई 50 रुपए के स्टाम्प पर मुल्क से भाग गया, कोई भागने की तैयारी कर रहा है, किसी को जरक ब्रेक लगी, वो जाकर दुबई बैठ गया। और आप और हमने रह जाना है इस मुल्क में। हमारे और आपके अजदाद की कब्रें भी इस मुल्क में हैं। लिहाजा इस बात को समझें और हमारे मिशन को समझें। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई आलम कुफर से है, उसके बातिल निजाम से है, उसके बातिल साजिशों से है। हर उस साजिश से है जो दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ की जाती है। हर उस घिनौनी साजिश से है जो दिन रात इस्लाम के खिलाफ की जाती है। हर उस मलून से है जो नामूस रिसालत पर हमला करने का सोचता है। हर उस मैली आंख से है जो खत्मे नबूवत के कानून को खत्म करने की बात करती है। हमने सरों पर कफन बांधे हुए हैं। और रही बात, लोग पूछते हैं कि लब्बैक वाले कहां हैं। मैंने कहा जनाब आला, लब्बैक वाले यहां हैं। कहां है लब्बैक वाले, पता नहीं लगा यार। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जो जहां से पूछेगा लब्बैक वाले कहां हैं, लब्बैक वाले उसके घर जाकर कहेंगे लब्बैक वाले यहां हैं। और कहते थे पेट्रोल सस्ता नहीं होगा। एक वजीर ने आकर कहा पेट्रोल सस्ता नहीं होगा। ये भी कोई हुकूमतें हैं यार, जो मुंह में आए, जिसके दिल में जो चाहे वो बके जाता है। एक कहता है सस्ता नहीं होगा, दूसरा कहता है हम 8 रुपए सस्ता कर रहे हैं। मैंने कहा आपको करना पड़ेगा, इसलिए कि ये डॉलर खाने वाले नहीं है, ये रियाल खाने वाले नहीं है, ये पाउंडों पे बिकने वाले नहीं है, ये ब्लू वीजों पर, ब्लू पासपोर्टों पर बिकने वाले नहीं है, ये शंजेन वीजों पर बिकने वाले नहीं है। ये मोहम्मद अरबी के वो गुलाम हैं। तुम कहते हो लब्बैक का नारा नहीं लगना, हमारे कायद ने कहा था अगर लब्बैक का नारा रोकोगे तो लब्बैक का नारा हर बार लगेगा, 100 बार लगेगा, सरे बाजार लगेगा, और अगर वक्त आया सरेदार भी लगेगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। कब तक कौम रंगीन दारों का एक उठे थे, हम सराकिस्तान सूबा बनाएंगे। लोगों को इकट्ठा किया
और फिर निकल गए। इनके अपने फैसले हैं ही नहीं, ये तो बैनुल अक़वामी साजिशों का शिकार होकर कभी इधर कभी उधर। वो शाहजी पढ़ा करते थे, अजब लिवनिया ना यारी पै गई है, हर मोड़ त्यादन शह लै दे, कदी ऐ लै दे, कदी ऐ लै दे, कदी ऐ लै दे। हाँ, ये कभी कहते हैं हमें एवन फील्ड ले दो, कभी कहते हैं लंदन अपार्टमेंट ले दो, कभी कहते हैं अयान अली के जरिए मनी लॉन्ड्री करवा दो। हमारे ऐसे कोई कारोबार नहीं है। हम मोहम्मद अरबी के वो फकीर हैं, अगर चटाई मिल जाए उस पर भी सो जाते हैं, बिस्तर मिल जाए उस पर भी सो जाते हैं, पीसी होटल आ जाए उसमें भी सो जाते हैं। परवाह हमें किसी चीज की नहीं। हमें परवाह है तो एक बात की है कि रहेगा यूं ही, रहेगा यूं ही। और हम अपने साथ वो बंदे नहीं लेकर आए जो किसी की धमकी और किसी के डराव से और किसी से जनाब डर जाएं। हम अपने साथ वो बंदे लेकर आए हैं जिनके बारे में बाबा जी कहते थे, ये सफर है कुएं जाना, यहां कदम कदम बलाएं। ये अभी छोटी सी बला आई थी, खैर टल तो गई। ये सफर है कुएं जाना, यहां कदम कदम बलाएं, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। और अगर लौटने वाले होते, कसम से सिंध की गर्मी में ये लौट जाते। जो कराची से चले, हैदराबाद से चले, लाड़काने से चले, मीरपुर खास से चले, उन सब की वो तो उनके साथ मैं बात लाहौर या इस्लामाबाद जाकर करूंगा ना कि उनका मकाम क्या है इंशाल्लाह। और मैं बताऊंगा कि किस किस इस्तिकबाल और कहां कहां कितने इस्तिकबाल हुए, कितने शहर फिरे। और इकबाल कहता है महफिल कौनो मकामे सहरो शाम फिरे। ये है सहरो शाम फिरने वाले, जिनके बारे में इकबाल ने कहा था कि महफिल कौनो मकामे सहरो शाम फिरे, लेके मैं तौहीद सिफत जाम फिरे। कोह में दश्त में लेके तेरा नाम फिरे, और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। हाँ, ये मोहम्मद अरबी के गुलाम है। और मता कोई समझे कि ये धमकियों से, इन गिदड़ भबकियों से, ना 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 ना। हमारे कायद ने हमें बताया है, लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। अच्छा जी, वो लोग हाथ खड़ा करें कि सख्ती हो गई, जो कुछ मर्जी होगा, जो घर वापस नहीं जाएंगे। बस हाथ इधर ही रखने हैं। ये तस्वीर जनाब आला की टेबल तक पहुंचा दी जाए। बहुत शुक्रिया।